हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवांश और मैं हूँ ग्रेड 11 का एक प्यारा सा बच्चा और आप लोग के साथ डिस्कस करूँगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि है क्लास 11th का ही टॉपिक। एनसीईआरटी बुक से लिया गया है पूरा मेरे नोट्स। और जल्दी से शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इतिहास के बारे में। हाँ, ऑफ कोर्स आपके सिलेबस में से अब हिस्ट्री निकल चुका है क्योंकि आप बायोलॉजी स्ट्रीम ले चुके हैं, पर तब भी हम लोग हिस्ट्री की बात करते ज़रूर है। एरिस्टोटल भाई साहब जो थे हमारे, इनको हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो था इन्होंने किया। क्लासिफिकेशन की नीड क्या होती है, सब हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, है ना। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, है ना। 2.7 मिलियन कुछ स्पीशीज़ें बताई गई थी, है ना। तो उनको ऐसे याद कर पाना एक एक करके इतना आसान नहीं है, तो हम लोग क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं। तो एरिस्टोटल जो थे, उनका टाइम इतना एडवांस नहीं था। उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजी को यूज़ किया और क्लासिफाई कर दिया लोगों चीज़ों को, ऑर्गेनिजम्स को, बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट, कि वो मूव करते हैं कि नहीं करते हैं। किस में? ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया उन्होंने प्लांट्स में और एनिमल में। प्लांट्स में क्या क्या थे? ट्रीज़, श्रब्स और हर्ब्स। एनिमल में क्या कैसे क्लासिफाई किया उन्होंने, कि जो एनिमल रेड ब्लडेड हैं और बाकी जितने भी बचे हुए एनिमल्स हैं, है ना। ऐसा उनका कुछ क्लासिफिकेशन था, काफ़ी बेसिक सा, जो हम लोग फर्स्ट क्लास में ही जान लेते हैं, नहीं सेकंड क्लास तक जान लेते हैं, ठीक। ओके, तो इसके बाद आते हैं हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी। नहीं है ये, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन है, कार्लस लिनेयस, है ना। ये फादर ऑफ क्लासिफिकेशन हैं बोले जाते हैं, मतलब, है ना। और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 2 किंगडम सिस्टम। इन्होंने 2 बनाए ग्रुप्स, एक था वेजिटेबलिया और एक एनिमेलिया, है ना। तो वेजिटेबलिया जैसे नाम कर रहा है ना, तो मतलब इसमें सारे प्लांट्स थे और एनिमेलिया में एनिमल्स थे। अब देखते हैं कि जो ये अर्लियर क्लासिफिकेशन था, इसमें क्या क्या फ्लॉज थे, क्या क्या दिक्कतें थी, परेशानियाँ थी। तो बेसिक सी जो इनमें दिक्कतें थी वो डिस्टिंग्विश ना कर पाने की थी, कि ये लोग फ़र्क नहीं बता पाए थे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में, और ऑटोट्रॉफ्स और हीटोट्रॉफ्स में। आप जानते ही हैं प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स क्या होता है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर क्या होता है, और ऑटोट्रॉफ्स और हीटोट्रॉफ्स क्या होता है ना। बेसिकली मतलब सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, जिनका डिफरेंट डिफरेंट है, उनमें ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे। अब आती है जो हम लोग प्रेजेंट टाइम तक क्लासिफिकेशन यूज़ कर रहे हैं, सबसे एडवांस, सबसे अच्छी, RH विट्ठाकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना। इन्होंने मोनरा बनाया, प्रोटिस्टा बनाया, फंजाई बनाया, प्लांटे, एनिमेलिया, यही 5 हैं, है ना। तो दिस सिस्टम यूज्ड मैनी क्राइटेरियंस टू कैटेगराइज ऑर्गेनिज्म। तो भाई क्लासिफिकेशन कब अच्छी होती है? जब हमारे क्राइटेरिया बढ़ जाते हैं, क्राइटेरिया एडवांस हो जाते हैं, है ना। और कुछ मतलब डिफरेंस पता चल पाता है, जितने भी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन या किसी भी चीज़ को क्लासिफाई किया उसमें, है ना। तो इनके क्राइटेरियाज बड़े अच्छे थे। इन लोगों ने सबसे पहले बात की कॉम्प्लेक्सिटी की, सेल स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स है और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कितनी कॉम्प्लेक्स है। फिर उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की कि ऑटोट्रॉफ है, हीटोट्रॉफ है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना, कि वो एग्स ले कर रहे हैं, कि वो न्यू बॉर्न बेबी को सीधे मतलब जन्म दे रहा है ना। और बाकी ए सेक्सुअल है, सेक्सुअल है, ये सब अलग अलग चीज़ें पूरा इन्होंने उस पर क्लासीफाई किया। और बाकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट, जो अभी तक किसी ने जिसके बारे में सोचा नहीं था बहुत ज़्यादा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, यानी कि जो भी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री रही है, कौन कौन पहले रिलेटेड थे ऑर्गेनिजम्स, उनके बारे में, फॉसिल्स और अलग अलग चीज़ जिनके बारे में लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, उसके थ्रू पता लगाना कि हाँ ये दोनों चीज़ें कितना रिलेटेड थी बैक में, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं सीधे सीधे। ये एनसीईआरटी से मैंने उठाया है टेबल, आपके एनसीईआरटी में होगा 2.1 या 2.2 नाम से स्टार्टिंग में टेबल है। तो इसमें देखिए, समझते हैं हम लोग। इधर राइट हैंड साइड में कैरेक्टर्स दे रखे हैं और ऐसे भागते हुए सब किंगडम्स जो हैं, 5 किंगडम के नाम दे रखे हैं, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। और वो क्या क्या कैरेक्टर शो कर रहे हैं, क्या क्या नहीं शो कर रहे हैं, इसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो सेल टाइप बेसिकली प्रोकैरियोट हैं मोनेरा की, बाकी सारी की सारी यूकैरियोट हैं, है ना। ये एक इसका एडवांटेज भी बनता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, कि ये लोग पहले थे जिन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस
रखा था अपने क्लासिफिकेशन में। हाँ, उसकी वैल्यू दिखाई थी कि सेल टाइप कितना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नीचे आते हैं सेल वॉल पे, तो नॉन सेल्यूलोसिक होती है हमारे मोनेरा में। प्रोटिस्टा जो होती है इसमें कुछ कुछ में होती है, कुछ कुछ में नहीं होती है। फंजाई में जो होती है उनमें चिटिन्स होते हैं सेल वॉल में, और प्लांटे में 100% होती है, सेल्यूलोज के साथ होती है। और एनिमेलिया इतने एडवांस्ड हैं, इनको सेल वॉल की ज़रूरत ही नहीं है, तो इनके में एब्सेंट है वो। अब बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो मोनेरा में नहीं होती है। हाँ, न्यूक्लियस जो होता है वो ऐसे ही तैरता रहता है पूरे सेल में, ये इसकी एक खासियत होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स की। और बाकी सब में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, मतलब किस लेवल तक ऑर्गेनाइज्ड है एक इंसान की बॉडी, है ना, कि मतलब वो ऑर्गेनिजम्स को कितनी बार कितने उसमें कैटेगराइज कर सकते हैं हम, है ना, कि उसका सेलुलर लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, मल्टी सेलुलर है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन का लेवल है, या ऑर्गन सिस्टम का लेवल है उसका ऑर्गेनाइजेशन का, है ना। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात होती है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग बेसिकली बात करते हैं कि कोई चीज़ ऑटोट्रॉफिक है या हीटरोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद से बनाने के कैपेबल हो, और हीटरोट्रॉफिक वो जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, वो किसी और पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। तो इसमें जो हमारे मोनेरा हैं उनमें कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक दोनों ऑटोट्रॉफ के आपको केस मिलते हैं। कीमोसिंथेटिक वो होते हैं मतलब जो अपना केमिकल्स से खाना बना लेते हैं, जैसे सल्फ़र बैक्टीरिया होते हैं, आयरन बैक्टीरिया होते हैं, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, सिंथेसिस कर लेते हैं सल्फ़र की ही, है ना, और उससे अपना खाना बना लिया केमिकल के थ्रू। तो फोटोसिंथेटिक वो होते हैं जो सनलाइट को लेते हैं, है ना, और ऐसे CO2 ले लेते हैं, है ना, और अपना खाना बढ़िया मस्त से बना लेते हैं पानी वानी लेके। और हीटरोट्रॉफिक में हमारे सैप्रोफाइटिक और पैरासाइट यहाँ पे दिखाई देते हैं। वैसे ही हम लोग प्रोटिस्टा की जब बात करेंगे, इसमें हमारे फोटोसिंथेटिक होते हैं, यहाँ पे कीमोसिंथेटिक नहीं प्रेजेंट है, और हीटरोट्रॉफिक में कई सारे होते हैं, तो हीटरोट्रॉफिक को ऐसे ही दिखा रखा है। और इसके बाद जितने भी हैं, नहीं सॉरी, फंजाई जो है वो हमारा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। इसमें सैप्रोफाइट्स भी होते हैं और पैरासाइट्स भी होते हैं। हमारा जो प्लांटे किंगडम होता है ये प्योरली 100% ऑटोट्रॉफिक है, इसमें फोटोसिंथेसिस ही दिखाया जा रहा है। और हमारे जो एनिमेलिया किंगडम है, एनिमेलिया किंगडम में हीटरोट्रॉफिक मोड होता है। इसमें नया और काफ़ी यूनिक मेथड आता है, उसको एक होलोजोइक मेथड बोलते हैं, कि ये लोग अपना पूरा खाना सॉलिड फॉर्म में ले लेते हैं, एनगल्फ कर लेते हैं, मुंह में चबाते हैं और पेट में निकालते जाते हैं, मतलब, है ना। और सैप्रोफाइटिक मोड भी पाया जाता है, बाकी मोड्स भी हैं यहाँ पे अलग अलग, काफ़ी सारे, काफ़ी ज़्यादा, है ना। और इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो फ्लॉज थे हमारे पुरानी क्लासिफिकेशन जो थी उसके फ्लॉज के बारे में, कि उनमें क्या क्या दुविधाएं थी, परेशानियां थी, जिनको हम लोगों ने अब इम्प्रूव कर लिया है। तो सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं हम लोग, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, मॉस, एंजियोस्पर्म्स, ये सारे के सारे जो प्लांट्स के अंदर डाल दिए गए थे जब हम लोग अर्लियर क्लासिफिकेशन बात कर रहे थे। जबकि साइनोबैक्टीरिया, फंजाई और एंजियोस्पर्म भाई प्लांट है, पर साइनोबैक्टीरिया काफ़ी प्रिमिटिव चीज़ है, उसको भी हम लोगों ने ज़बरदस्ती घुसेड़ रखा है प्लांट में, तो ये चीज़ सही नहीं थी, है ना। इनमें सिर्फ एक चीज़ कॉमन थी कि ये सारों के पास सेल वॉल थी, इसलिए सारे के सारे प्लांट्स थे, है ना। इन्होंने क्या ग्रुप कर रखा था, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, जो सेल टाइप ही अलग है उनको साथ में क्लासीफाई कर रखा था। क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा, ये दोनों के दोनों एल्गी में प्रेजेंट थे। ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए थे ऑटोट्रॉफ्स और हीटोट्रॉफ्स के बारे में, मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन का वैल्यू नहीं थी, सेल टाइप की वैल्यू नहीं रखी थी इन लोगों ने, है ना, और कुछ भी कहीं भी घुस रखा था। और फंजाई जो थे उनके पास चिटिन थी, और जो प्लांट्स थे वो सेल्यूलोज थे, है ना, तब भी इनका कुछ साथ में डाल रखा था इनको, है ना। अब जो हमारे डिसएडवांटेजेस थे उनको जब हम लोग कवर अप कर लेते हैं तब आते हैं हमारे एडवांटेजेस, है ना। तो हमारी जो नई क्लासिफिकेशन है उसमें एडवांटेजेस जो हैं वो हम लोग को क्या मिले, सबसे पहली बात तो प्रोकैरियोट को एकदम सेपरेट आउट कर दिया मोनेरा के अंदर, है ना। जितने भी हमारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे वो सारे के सारे प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिए गए। इसमें कॉलेरा आता है, पैरामीशियम आता है, अमीबा आता है ना, काफ़ी सारे आते हैं। ये सारे के सारे प्रोटिस्टा के अंदर चले गए, मतलब सबसे प्रिमिटिव ये हमारे यूकैरियोट्स होते हैं जिनमें सिंगल सेल्ड या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है ना। ऑर्गन या टिश्यू ऑर्गन सिस्टम यहाँ की तो बात आती नहीं है ना। और यहाँ पे क्या है, हम लोग जो एडवांटेज क्या है, हमारा क्राइटेरिया भी हमारा एक एडवांटेज है कि हम लोग का क्राइटेरिया इतना एडवांस्ड है। हम लोग मॉर्फोलॉजी पे तो ध्यान देते हैं,
लेकिन फिज़िकली वो कैसा है, रिप्रोडक्शन क्या कर रहा है, फाइलोजेनेटिक रिलेशन क्या है उसका, है ना। और बाकी चीज़ों पर भी हम लोग ध्यान देते हैं। इस कोर्स में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।